भुवनेश्वर में 2 दिवसीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजभवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य सचिवालय के कन्वेंशन हॉल के लिए रवाना हो गए हैं। राज्य सचिवालय के कन्वेंशन हॉल में इस डीजीपी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही एनएसए अजीत डोभाल भी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। एनएसजी, रॉ और एसपीजी के प्रमुख भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सभी राज्यों के डीजीपी और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो हम आपको बता दें कि ये डीजीपी सम्मेलन में सभी राज्यों के डीजीपी शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए राजभवन से निकल चुके हैं और ये जो सम्मेलन है ये आयोजित हो रहा है भुवनेश्वर में राज्य सचिवालय में, और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ देर के बाद पहुँचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं और वो भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही एनएसए अजीत डोभाल भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा, नए आपराधिक कानून, नारकोटिक्स पर चर्चा होगी और इसके साथ ही देश में पुलिस के सामने आने वाली विभिन्न परिचालन, अवसंरचना और कल्याण संबंधी समस्याओं को लेकर भी चर्चा होगी। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला राजभवन से निकल चुका है और कुछ ही देर में भुवनेश्वर के राज्य सचिवालय में, जहां पर ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे राजभवन से प्रधानमंत्री के इस काफिले की, जब वो पूरी सुरक्षा के साथ वहां जाने के लिए निकल गए हैं और कुछ ही देर में वहां पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, इसके साथ ही केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख, सभी राज्यों के डीजीपी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी थी 2014 में, उसके बाद से ही यानी 2014 से ही इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मिताली चंदोला, एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन, हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। ये अहम सम्मेलन प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ। हर साल इसका आयोजन होता है और इस बार भुवनेश्वर में आयोजन हो रहा है डीजीपी सम्मेलन का। सुरक्षा को लेकर, नारकोटिक्स को लेकर, आतंकवाद, तमाम विषयों पर इस बैठक में, इस सम्मेलन में चर्चा होगी। जी आनंद जी, आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये 59th कॉन्फ्रेंस है आईजीपी डीजीपीज़ की और 2014 से ये नियम बना लिया गया था कि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा। इससे पहले जो है दिल्ली में हुआ करता था, अब जो है लखनऊ में भी हुआ है, आपका कच्छ में भी हुआ है, गुजरात में 2 बार हो चुका है और तमाम जगहों पर भी हुआ है। आज का बताऊँगी, आज जो है उड़ीसा के यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर पे जो है इसका आयोजन किया गया है। कल इसका जो है जो उद्घाटन था वो होम मिनिस्टर ने किया था, अजीत डोभाल जी ने भी शिरकत करी है और आज जो है प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका है, उनको वेलकम जो है गृह मंत्री करेंगे। और इस मीटिंग का ये जो कॉन्फ्रेंस है ये बहुत अहम मानी जाती है, काफी प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस माना जाता है इसको। हर साल इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल एनएसए, होम मिनिस्टर, ये लोग शिरकत करते हैं और मेन मुद्दा इसका ये होता है कि हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी को किस तरीके से मजबूत किया जाए। अगर मैं आज आपको अभी प्रधानमंत्री की जो शेड्यूल्स हैं वो बताती हूँ। आगमन जो है जैसे ही प्रधानमंत्री को होगा, उनका वेलकम अमित शाह जी करेंगे और उसके बाद जो है तमाम जितने भी ऑफिसर्स वहां पर मौजूद हैं, डीजीपीज, आईजीपीज और सीएपीएफ के, सीपीओज के जितने भी अधिकारी हैं, उनसे उनकी मुलाकात होगी। फिर उसके बाद चाय नाश्ते का कार्यक्रम रखा गया और उसके बाद जो है ये कॉन्फ्रेंस फिर दोबारा से सेकेंड डे इसका है आज शुरू हो जाएगी। और आज का
अहम मुद्दा जो रहेगा वो मैरीटाइम सिक्योरिटी का रहेगा कि किस तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड को सुरक्षित किया जाए। कल का अगर मैं बताऊं तो जब होम मिनिस्ट्री का आगमन हुआ था उसके बाद कॉन्फ्रेंस जो चली थी उस पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए, किस तरीके से जो है बॉर्डर में फेंसिंग के जो इश्यूज आ रहे हैं उसको किस तरीके से ओवरकम किया जाए और बॉर्डर्स को और भी कैसे ज्यादा मजबूत किया जाए उसके ऊपर चर्चा हुई है। और उसके बाद साथ साथ साइबर क्राइम के ऊपर भी जो है तमाम चर्चाएं हुई थी। यहाँ पर जो आज की कॉन्फ्रेंस है जिसका अहम मुद्दा रहेगा, जब पीएम का इंटरेक्शन हो जाएगा और जो ब्रेकफास्ट के बाद सेशन शुरू होगा उसमें सबसे पहले जो अब तक की कॉन्फ्रेंसेस हुई है, जो लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो डिस्कशंस हुए थे, मीटिंग्स हुई थी, उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन हुआ है, उन तमाम चीजों पर जो है चर्चा होगी। जी, समय समय पर गृह मंत्री अमित शाह राज्यों के डीजीपी के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं और वहां की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हुए निर्देश भी देते हैं। एक बड़े पैमाने पर हर साल इसका आयोजन किया जाता है, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी इसमें शामिल होते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद से एक नया ट्रेडिशन शुरू हुआ कि दिल्ली से बाहर अलग अलग जगहों पर हर साल इसका आयोजन होगा और इसी क्रम में भुवनेश्वर में ये कार्यक्रम का, इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। एक बड़ी चुनौती जांच एजेंसियों के सामने, पुलिस के सामने भी होती है और कई बार उन खबरों को आपने कवर भी किया है और भारत एक्सप्रेस के जरिए हम दर्शकों तक भी हम पहुंचाए हैं। जो पर्दाफाश हुआ है, हम आप बात कर रहे हैं नारकोटिक्स की, उस रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ और उसको भी आपने बहुत करीब से कवर भी किया है। ये एक बड़ी चुनौती है नारकोटिक्स की, नशा की, ड्रग्स की, जो बाहर से आ रहा है और एक बड़ा रैकेट फैल गया है। आज इस पर भी कुछ चर्चा होगी। बिल्कुल ठीक कहा आनंद जी आपने। और आज के जो अहम मुद्दे हैं, क्योंकि ये सारे दिन के सेशंस होते हैं और लास्ट में जो है जब वाइंड अप होता है तो फॉलोड बाय डिनर होता है, लेकिन आज के आपको मुद्दे बताऊंगी। सबसे पहला जो सेशन है वो सेशन में जो है पहले तो सारा रिव्यू किया जाएगा कि जो लास्ट ईयर की कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो बातें डिस्कस हुई थी, जो रणनीतियां बनाई गई थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन क्या हुआ है। और उसके बाद जो दूसरा सबसे अहम मुद्दा आज का रहेगा वो है म्यांमार और लाओस से जो हमारे ड्रगिंग का नेक्सस और नेटवर्क चल रहा है। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अगर हम बात करें यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी की, तो उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम और जिस भी तरह का आतंकवाद है, चाहे वो नार्को टेररिज्म है, ग्लोबल टेररिज्म है या साइबर टेररिज्म है, उस पर किसी भी तरह से रोकथाम लगाना। तो आज का अहम मुद्दा होगा कि किस तरीके से जो म्यांमार के रास्ते, लाओस के रास्ते से जो जिसको हम डेथ ट्रायंगल भी कहते हैं, वहां से जो ड्रग सप्लाई हो रही है, गोल्ड स्मगलिंग हो रही है, उस पर किस तरीके से पूर्ण विराम लगाया जाए। और यहां पर एक और अहम मुद्दा आता है बांग्लादेश को लेकर। जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं और वहां पर से एक जो इंटरनल इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है वो है बांग्लादेश के कई हिंदू ऑफिसर्स जो हैं वो पनाह लेने के लिए वेस्ट बंगाल के रास्ते इंडिया में उन्होंने पनाह लेने के लिए वो बॉर्डर को पार कर कर आए हैं। तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुद्दे हैं जिस पर आज जो है जितना भी आज का डे प्लान है और जो शेड्यूल्स हैं इस आईजीपी डीजीपी कॉन्फ्रेंस के, उसमें ये मुद्दे शामिल हैं इंक्लूडिंग साइबर क्राइम, ताकि इन चीजों पर डिस्कशन हो सके। हर स्टेट की जो है चीजें को निकाला जा सके कि किस तरीके से हर स्टेट इस पर काम कर रही है, किस तरीके से जो है बॉर्डर्स को मजबूत किया जा सकता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सकता है और किस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सकता है। यहां पर सबसे ज्यादा एक और जो बात आ रही है मुद्दा है वो बैंक फ्रॉड्स को, बैंक साइबर फ्रॉड्स को लेकर है। तो बैंक्स किस तरीके से सेंसिटाइज होने चाहिए, किस तरीके से बुजुर्गों के साथ डील करनी चाहिए, ये एक बहुत ज्यादा अहम मुद्दा है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने हमेशा से महिला सुरक्षा को लेके, बुजुर्गों की सुरक्षा को लेके हमेशा प्रेस किया है और कहा है कि ये इस पर पुख्ता इंतजाम होने चाहिए और इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी विस्तार से बातचीत करने के लिए। आज का जो एजेंडा है जिस पर चर्चा होगी उसके बारे में बताने के लिए, और जब बैठक शुरू होगी, सम्मेलन होगा, चर्चा होगी, तो एक बार फिर हम आपके पास आएंगे और जो चर्चा हो रही है उसके बारे में जानेंगे। शुक्रिया मिताली चंदोला हमारे साथ जुड़ने के लिए।